ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें भगवान की श्रीमत मिली है कि बच्चे, भगवान समान बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हरकर सुख देना। आज का गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी दुख नहीं, कोई भी किसी को दुख नहीं देते। इसलिए उसका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ। और बरोबर वहाँ के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। भारत में ही यह स्वर्ग के मालिक थे, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसको दुख नहीं देते। भगवान भी कभी किसको दुख नहीं देते हैं। उनका नाम वाला है दुख हरता सुख करता। वह बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं, वहाँ मनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाले हैं। कहाँ? स्वर्ग में। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। बरोबर स्वर्ग था। यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं। वहाँ भी साइंस सारी काम में आती है। ऐसे नहीं जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा। जैसे दिखाते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गलकर खत्म हो जाएगी। नए से सब कुछ बनना है तो बाप से, जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा किसके प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। बल ये है ही माया का राज्य। मनसा तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इस समय सब एक दो को दुख ही देते हैं, समझते सुख हैं, परंतु वह है दुख। भगवान से सबको बेमुख करते हैं। यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई भी जानते ही नहीं। वह लोग समझते हैं हम ये शास्त्र आदि सुनाते हैं, ये भी ज्ञान देते हैं। जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लेंगे। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं, तब तो भगवान आया है। हम भी कहते हैं कि भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, आकर भक्ति का फल देते हैं। तो वह सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उन्हों को है ही नहीं। ये तुम जानते हो, प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था, सो जरूर भगवान ही सिखलाएगा। मनुष्य तो राजयोग सिखला ना सके। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखलाया उनका बाद में शास्त्र बनाया है। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल की है, जो नाम बदली कर दिया है। किसका नाम बदली कर दिया है? कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान वाज श्री कृष्ण डाल दिया है, जबकि भगवान वाज क्या है? परमात्मा निराकार शिव है। और समय भी दूसरा लिख दिया है, समय भी दूसरा लिख दिया है, क्योंकि वहाँ तो क्या लिख दिया है कि भगवान ने कब गीता ज्ञान दिया? द्वापर में। ये कहा है ना कि भगवान तो जो है, भगवान को कब दिखाया है कि श्री कृष्ण जो है गीता ज्ञान जो है कब दिया जो है। श्री कृष्ण तो जो है भगवान तो इस टाइम आते हैं, कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में, जबकि जो है वर्तमान समय संगम युग पर। लेकिन वहाँ जो है श्री कृष्ण को कहाँ ले गए हैं? वहाँ श्री कृष्ण को जो है द्वापर में ले गए हैं। इसलिए कहा है कि समय भी दूसरा लिख दिया है।
तुम जानते हो अभी भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्र में नहीं है। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते हैं। भगवान ने समझाया है, ये सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। वास्तव में ये जो भी वेद शास्त्र हैं वह सब भगवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तुम देखते हो बरोबर नए झाड़ की स्थापना होती है। तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे देवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है और जो धर्म स्थापक हैं वे ये नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का या फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने ये फाउंडेशन लगाया। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है। कांटों को फूल बनाना मतलब जो कांटों रूपी है, जो कि विकारों से परिपूर्ण जैसा विकारों वाले मनुष्य हैं, उनको जो है फूल बनाना है। मतलब उनको जो है विकार रहित जो है उनको बहुत ही मीठा बनाना है, सर्वगुण संपन्न बनाना है। किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। भगवान भी हमको ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देवे, वह तो पढ़ाते हैं। हाँ, समझाया जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए अभी पुरुषार्थ करना है। भगवान मिला है जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते थे। हे भगवान, साधु संत आदि सब याद करते हैं। भगवान तो एक है, परंतु वह कौन है ये नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस था। उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि वे सर्व का दुख हरता सुख करता है। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है। भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो दुख सुख से न्यारा है। उनको मनुष्य का तन है नहीं, वह तो अजन्मा है, वह तो अशरीरी है। इसलिए जो वह सुख दुख से न्यारा है, उनका जो है जन्म ही नहीं होता। वो तो अवतरित होते हैं, भगवान तो अवतरित होते हैं। बाबा जो स्थापना करते हैं वहाँ सुख ही सुख है। बाबा ने कौन क्या स्थापन किया? बाबा ने तो स्वर्ग की स्थापना की, वहाँ सुख ही सुख है। तब गाया जाता है दुख हरता सुख करता। तुम जानते हो हम रावण के राज्य में आधा कल्प दुखी थे। अल्पकाल का सुख रहता है, बाकी दुख ही दुख है, जिसको सन्यासी लोग काग विष्टा समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहाँ कोई भी विकार नहीं होगा। बरोबर वे सतयुग में था, उसका नाम ही स्वर्ग है। वह है पवित्र मार्ग स्वर्ग। फिर पतित बनते हैं तो उनको कहा जाता है नर्क, भ्रष्टाचारी मार्ग। यह दुख सुख का खेल बना हुआ है। मनुष्यों को अभी अभी सुख तो अभी अभी दुख है। उनको ये मालूम ही नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान भी नहीं, कलयुग में सुख का नाम निशान भी नहीं है। विकार में जाना ये तो दुख ही है। तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग, क्योंकि वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, इसलिए जब परिवार के साथ नहीं रहते, इसलिए उनका है निवृत्ति मार्ग। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग था, मतलब जो है पवित्र जो है प्रवृत्ति मतलब परिवार में रहते थे, वह था शिवालय। देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में भी कैसे ताज व तख्त से सजे हुए हैं। भारत ही है जिसमें राजा रानी देवी संप्रदाय थे, और कोई धर्म में ऐसे नहीं हैं। भल राजाएं तो हुए हैं, परंतु डबल ताज नहीं है। डबल ताज मतलब एक तो जो है रत्न जड़ित ताज और दूसरा पवित्रता का ताज। राजाएं तो द्वापर से भले हुए, लेकिन उनको केवल एक ही जो है ताज होता था, रत्न जड़ित ताज ही होता था, पवित्रता का ताज नहीं होता था। इसलिए बाबा कहते हैं परंतु डबल ताज नहीं है। सतयुग में जो राजा होते हैं उनके पास डबल ताज होता है, पवित्रता और रत्न जड़ित ताज दोनों। सतयुग में शुरू से ही राजाई चलती है। आदि सनातन डबल से ताज देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे स्थापन हुआ ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो,
तुम्हारा धंधा ही ये है सबका दुख हर कर सुख देना। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता की संतान है। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। मतलब दुख देने की ख्यालात पहले मनसा संकल्पों में आते हैं और फिर जो है आपके कर्म में आते हैं। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है, भगवान पढ़ाते हैं। तो जब तक चलन तुम्हारी देवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। गीता में भी लिखा है, भगवान वाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, भगवान जरूर संगम पर होगा। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। ये काम कोई कृष्ण का नहीं है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु शिव को उड़ा दिया है। फिर कहते हैं ब्रह्मा को तो 3 मुख होते हैं, ये एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया। अब मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे समझू सियाने बच्चे हो, तुम ही विश्व पर राज्य करते थे। अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं, मतलब सोल कॉन्शियस बना रहे हैं बॉडी कॉन्शियस से। अब तुमको अपने को आत्मा समझना है। मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं। यहाँ आकर तुमको ये शरीर धारण किया है। शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया है। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। मतलब 63 जन्मों से द्वापर से तुमने शरीर धारण करते करते अपने को शरीर समझना जाए शुरू कर दिया है। पर तुम जो है शरीर का भान इतना पक्का हो गया, देह का अभिमान इतना पक्का हो गया है कि तुम अपने को शरीर समझ बैठे हो। और जो है लेकिन तुम्हें अब जो है अपने को आत्मा समझना है, आत्म अभिमानी बनना है। मुझे आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अभी ये अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे अपने से बात करो। बाबा कहते हैं अभी तुम आत्म अभिमानी बनो, वापस घर जाना है, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाबा को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। शास्त्रों में कितनी भारी भूल कर दी है, शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। पूजा करती भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तब पूजा किसकी करते हो, याद किसको करते हो। बाबा कहते भी हो आत्मा भ्रिकिटी के बीच में रहती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है ये नहीं जानते। मैं आत्मा भ्रिकिटी के बीच में रह इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। पुतले को मतलब शरीर को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना, वह दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं, क्योंकि ऊपर से जो है कोई हिलाता रहता है कठपुतलियों को और वो डांस कराता रहता है। कठपुतली के डांस में पहले तो देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, और भगवान जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में पहले तो भगवान का परिचय समझाना है कि ये सबका बाबा है, वह निराकार, दूसरा साकार प्रजापिता। शिव बाबा तो निराकार है और दूसरा साकार मतलब जिसका शरीर है वो है प्रजापिता ब्रह्मा। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही शिव बाबा का परमात्मा शिव की प्रवेशता होती है, उन्हीं के तन का आधार लेकर वो गीता ज्ञान देते हैं। 2 बाबाएं हैं, तुम जानते हो, लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। वह हद का वह बेहद का। लौकिक बाप जिस बाप ने माता पिता ने हमें जन्म दिया, और पारलौकिक बाप वो परमात्मा शिव, वह हद के हैं और पारलौकिक बाप बेहद के हैं। अब नई रचना रच रहे हैं, हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना है। देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। सबसे मूल बात ये है कि अपने को आत्मा समझ है, तब जो है शरीर से कर्मेंद्रियों से अपने को आत्मा समझ है, कर्मेंद्रियों से कर्म करना है। कर्मेंद्रियाँ जो है वो जो है आत्मा जो है सारी जो है कर्मेंद्रियों के राजा है। आत्मा राजा बन के कर्मेंद्रियों से काम कराती है। हम शिव बाबा के साथ पढ़ने जाते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तुमको ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है। तुम हो गई नई रचना ब्राह्मण, वह है पुराने जिस्मानी ब्राह्मण जो कि
जो द्वापर से जो ब्राह्मण होते हैं, जिस्मानी ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम क्या है, हम नई रचना है रूहानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी यात्रा कराते हैं तो तुम रूहानी यात्रा। तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो। ये है ईश्वरी मिशन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की। मनुष्य तो बना न सके, वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है, भगवान कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। ये वही संगम युग है, अभी मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम जानते हो हम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मण की है चोटी, ब्रह्मा भी चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करता है उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। कौन करता है ब्रह्मा में प्रवेश? शिव का, परमात्मा शिव की प्रवेशता होती है ना, तो उनको जो है परमात्मा शिव को जो है इन आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए तो बहुत ही है दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र चाहिए। बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं। निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में हो न सके, अडॉप्ट करते हैं। व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त बनता है। व्यक्त ब्रह्मा जो कि यहाँ साकारी शरीर में होता है, वह जब संपूर्ण व संपन्न बनते हैं तो जो है वो फिर जो है अव्यक्त बन के फरिश्ता रूप में ऊपर जो है सूक्ष्म वतन में रहते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हैं। मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुइये हैं। हीरे रत्न निकलते हैं, मुरली से हीरे रत्न निकलते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रत्न निकला और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाए। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को वीणा दिखा रखा कि वो ज्ञान वीणा बजाती थी और कृष्ण को मुरली देती है। कृष्ण जो है मुरली से सारा जो है ज्ञान डांस कर सबको जो है कराते हैं गोपिकाओं के साथ। वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दी है तो ब्रह्मा कृष्ण को कह रहे हैं भूल से देती है, क्योंकि ब्रह्मा ही जो है सतयुग में जाके कृष्ण बनते हैं। तो कह रहे हैं कृष्ण को भूल से मुरली देती है। असल में मुरली किसने बजाई? ब्रह्मा ने बजाई। तुम जानते हो ये शिव बाबा का मुख है। शिव बाबा का मुख कौन है? ब्रह्मा है। और ब्रह्मा मुख से ही जो है मुरली शिव बाबा जो है बजवाते हैं और सारा गीता ज्ञान सुनाते हैं। कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, सारी मुंज करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है। पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है कि मैं आत्मा अलग और मैं शरीर अलग, और मैं आत्मा जो है इस शरीर के द्वारा यह सारे कर्म करती हूँ। आज का वरदान है, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही ये श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। जो परमात्मा दिल में समाया हुआ क्या दिल तख्त नशीन है, वह सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। इसलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल हैं। कल्पांतर अचल बने हैं और अभी भी अचल हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। कि ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान के जो है एम्बॉडीमेंट बनना, नॉलेज और एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, और प्रेम स्वरूप बनना एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। प्रेम स्वरूप और ज्ञान स्वरूप बनना कि जितना जितना जो है हम प्रेम स्वरूप बनेंगे, बाबा से जितना हमारा जिगरी प्रेम हो जाएगा उतना जो है हमारे लिए वो जो है ज्ञान अपने आचार व्यवहार में लाना। जितना जिगरी प्रेम होगा तो बाबा से हमें बहुत शक्ति मिलेगी, और ज्ञान को अपने आचार व्यवहार में लाना, उसको स्वरूप में लाना हमारे लिए बहुत सहज होता जाएगा।
और ज्ञान को स्वरूप में लाना, ज्ञान का आचार व्यवहार में लाना, यही तो भगवान की शिक्षा है, यही तो श्रीमत है। तो इसलिए जो है जितना जितना हम ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप बनेंगे, उतना ही बाबा की श्रीमत को स्वरूप में लाते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।